नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है जो इन सर्विस एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो इन सर्विस है, उनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन जो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं बताने वाला हूँ, जो पेंशनर्स हैं, जो 60 एज के बाद जो रिटायर हो चुके हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो पेंशनर हैं, उनका कैसे टैक्स टैक्स कैलकुलेट होता है, उनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है अपनी पेंशन पे या पूरी उनकी सालाना जो आय है। अगर उनकी इनकम सालाना आय, एनुअली इनकम 5.5 से या उससे ऊपर जा रही है, तो उनका कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, कैसे उनका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेंशनर का कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी मैं आपको लाइव लैपटॉप पे करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ और शुरू करते हैं मैनुअली कैलकुलेशन, कैसे पेंशनर का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एनुअली। चलिए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम पेंशनर का टैक्स काटते हैं। जो रिटायरमेंट हो चुके हैं पेंशनर्स, उनका हम कैसे टैक्स काटते हैं। तो जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये एक पेंशनर है जिनका नाम है अशोक कुमार पांडे। ये इनका पैन नंबर है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो अब उनकी ग्रॉस यानी टोटल पेंशन हमने 12 महीने की निकाल ली। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये हमने कैसे निकाली। अब देखिए यहाँ पे 949872, यानी इन्हें हर एक महीने पेंशन कितनी मिलती है, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 949872 डिवाइडेड 12। तो इन्हें जो हर एक महीने पेंशन मिलती है, ये मिलती है 79,156। ये उन्हें हर एक महीने पेंशन मिलती है। तो हमने 12 महीने की कैलकुलेट कर ली। तो 12 महीने की आ गई इनकी 949872, यानी 5.5 लाख से इनकी ऊपर सालाना एनुअली मिलती है इनको पूरी पेंशन। तो अब इस पे टैक्स कटेगा। जैसा मैंने आपको बताया था अभी वीडियो पे कि जिनकी 5.5 से ऊपर इनकम है उन पे टैक्स बनता है। तो इस तरीके से हमने इनकी पूरी निकाल ली कि इनकी 12 महीने की 9.5 लाख कुछ टोटल पेंशन है। तो अब कैसे कैलकुलेट होते हैं, आइए ये देखते हैं। तो ग्रॉस इनकी आ गई टोटल 12 महीने की 949872। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी भी टोटल अमाउंट है, चाहे वो सैलरी बेस्ड पर्सन हो चाहे वो पेंशनर्स हो, उसमें से अंडर सेक्शन 50,000 माइनस होगा। 50,000 माइनस करा जाएगा टोटल ग्रॉस में से या टोटल सैलरी में से। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसमें से हम 50,000 माइनस करेंगे। 949872 माइनस 1234, 50,000। तो ये आ गया 899,872। ये आ गया 899,872। अब पेंशनर्स का जो 50,000 माइनस करके आया टोटल ग्रॉस में से, उस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 899,872। इस पे टैक्स बनेगा पेंशनर का, इस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया 899,872। अब अब हम स्लैब में आ जाते हैं। ये स्लैब बना रखा है हमने, ये स्लैब है। मैंने पिछला स्लैब भी आपको दिखाया था। अब ये पेंशनर का स्लैब है। अब इसमें ये कितनी आ रही है, 8,99,872। ये है माइनस करने के बाद। तो अब इस पे टैक्स कैलकुलेट होना है। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 5 से 10 लाख के बीच में। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, 5 लाख। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आप देख सकते हैं बटन पे क्लिक करके। इसमें से हम सीधा सीधा 5 लाख माइनस कर लेंगे। 5 लाख रुपए की आपको छूट मिल जाएगी इस अमाउंट में। तो अब माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया 399,872। अब इसका हमें क्या करना है, 20%, क्योंकि ये 5 से 10 लाख के बीच का अमाउंट है। इसका हमें क्या करना है, 20% इंटू 20%। तो ये आ गया 79974। तो अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इन सर्विस एम्प्लॉय हैं, यानी जो जॉब कर रहे हैं,
उसके लिए मैंने जो कैलकुलेट किया था उसमें मैंने यहाँ पे सीधा 12,500 का अमाउंट ले लिया था। अब पेंशनर का जो हम अमाउंट लेते हैं वो हम लेते हैं 10,000। जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी 60 साल से ऊपर हैं या जो भी पेंशनर्स हैं, उनका हम लेते हैं 10,000। लेकिन मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 3 कैटेगरी में बना रहा हूँ। 3 स्लैब हैं इसके। पहला जो मैंने आपको बता दिया इन सर्विस, दूसरा अब जो मैं बता रहा हूँ आपको पेंशनर का, एक और मैं वीडियो जो तीसरा वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं जिनकी एज 80 या 80 से ऊपर है, उसका स्लैब अलग है, उसमें हम दूसरा अमाउंट लेते हैं। इन सर्विस जो जॉब कर रहे हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, पिछला वीडियो जो मैंने बताया उसमें हमने लिया था 12,500 का अमाउंट। पेंशनर जो है 60 से ऊपर, 60 से और 79 के बीच में जो पेंशनर्स हैं उसमें हम लेते हैं 10,000। 60 से लेके और जिसका 79 एज है उसमें हम लेंगे 10,000, और जिनका 80, जो 80 एज वाले पेंशनर है या जो 80 से ऊपर हैं उसका हम दूसरा अमाउंट लेते हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, मेरा एक और वीडियो बनेगा तीसरा, वो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी ये है पेंशनर का जो 60 से लेके जो 79 एज तक है, तो उसमें जो हम अमाउंट लेंगे वो लेंगे हम 10,000, यानी 10,000। अब मैं आपको यही दिखा लेता हूँ, इसमें हम ऐड करेंगे 10,000, 1 2 3 4, 10,000 प्लस ये कितना आया था इसका 20%, ये आया था 7,997.5 ले लेते हैं हम। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक 0.5, 0.4 हो या 0.5 हो या उससे ऊपर हम एक अमाउंट ज़्यादा लेते हैं। तो अब हम इसे टोटल करें, 10,000 प्लस 7,997.5, तो ये आ गया 8,997.5। अब इसका हमें वही 4% एजुकेशन सेस, ये हमें करना पड़ता है 4%। तो हम इसका करेंगे कितना, ये 8,997.5 इंटू 4%, तो प्लस ये वाला और इसमें ऐड कर देंगे 3,599। तो जो टोटल बनेगा इसका बनेगा 8,997.5 प्लस 3,599, तो ये आ गया 93,574, 93,574। तो ये उसका पूरा टैक्स बनेगा। ये आप देख रखे हैं यहाँ पे 0 से 5,00,000, 10,000 हमने ले लिया और 5,00,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया था, तो ये आ गया था। फिर इसका हमने 20% किया, 20% करके ये आया। फिर अब इसको और इसको हमने ऐड कर दिया, फिर इसका हमने 4% एजुकेशन टैक्स किया, 3,599 आ गया, और इन दोनों का टोटल आ गया 93,574। तो ये पेंशनर का टैक्स है पूरा। अब या तो आप इसे पूरे 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक महीने की उसकी किस्त बन जाएगी टैक्स की, तो उसे हर एक महीने उसके सैलरी में से, पेंशन में से काटा जाएगा। तो ये आ गया 93,574। अगर हम इसे 12 से डिवाइड करें तो हर एक महीने हमें इतना काटना पड़ेगा टैक्स। तो हम इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं। अगर इसका 93,574 टैक्स बना है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इन सर्विस वाले हैं या एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट काटता है वो 5 रुपये ज़्यादा या फिर 1-2 रुपये ज़्यादा काट सकता है, लेकिन जो पेंशनर का जो हम टैक्स काटते हैं वो काटते हैं, जैसे इसका 93,574 आ रहा है तो हमने ले लिया 94,900, ये हमने ले लिया। अब चाहे तो मैं ऐसे 94,000 राउंड फिगर में भी कर सकता हूँ, वो कितना भी 500-1,000 रुपये आपका टैक्स काट सकते हैं, तो मैं 94,000 भी ले सकता हूँ। और हमने लिया है 94,900 और उसे हमने पूरे साल का बांध दिया कि हर एक 7,900 उसके 11 महीने तक कटेगा, और फिर 8,000 एक बार हम काटेंगे, तो टोटल आ जाएगा इसका 94,900। मैं 94,000 भी ले सकता हूँ, 94,000 मैंने 94,900 है, लेकिन ये तो जितना है टैक्स उससे ज़्यादा ही काटना पड़ता है, उससे कम नहीं। 93,574 है तो मैं 94,000 ले लेता हूँ, और इसे अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो 7,833,
कुछ इतना अमाउंट में हर एक महीने इनकी पेंशन से हम काटते रहेंगे। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया पेंशनर का टैक्स। दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक ही एग्जांपल नहीं, मैं दूसरा भी आपको दिखा देता हूं। ये तो थे अशोक कुमार पांडे, एक है मोहम्मद यूसुफ। इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। अब इनका कैसे टैक्स कैलकुलेट है, तो सबसे पहले ग्रॉस 978516, इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो टोटल जो मंथली इनकी पेंशन आती है हर एक महीने वो आती है 81,543। तो इसको हमने 12 से डिवाइड 12 इंटू कर दिया तो पूरे साल की जो आ गई इसकी इनकी ग्रॉस ये आ गया 978,516, 5.5 लाख से ऊपर है। तो इसमें से हमने 50,000 पहले माइनस किया, 978,516 माइनस 50,000 ये आ गया 928,516 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ये टैक्सेबल इनकम है, यानी इस अमाउंट पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ये किसके बीच की इनकम है, 928,516, ये भी 5 से 10 के बीच की है। तो सबसे पहले हम इसमें से 5 लाख माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गया 428,516। फिर इसका हमें करना है 20%, तो हमें लेना है 10,000, तो हमें लेना ही है। ये आ गया हमारा 85704, ये आ गया 85704। तो 10,000 मैंने आपको बताया ये अमाउंट आपको लेना ही है जो पेंशनर्स हैं। 10,000 पेंशनर का कैलकुलेट होगा और 12,500 कैलकुलेट होगा इन सर्विस एम्प्लॉय का, जो यानी जो 60 से कम है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 10,000 प्लस 85704, तो ये हो गया 95,704। अब इसका हमें 4% भी करना है, एजुकेशन सेस, प्लस इसका हम 4% कर देते हैं इंटू 4%, ये आ गया 3829। तो हम इसे अब प्लस कर देते हैं, 95,704 प्लस 3829, तो ये आ गया 99,533। तो यानी हमारा जो पूरा टैक्स बना वो बना ये 99,533। तो अब इतना हमारा टैक्स बना, तो हम बढ़ा के लेते हैं अमाउंट। तो हमने ले लिया 1,04,000, 1,04,000 हमने ले लिया। तो इसे हमने पूरे साल में बांट दिया, महीने में बांट दिया, ये पूरे साल का बना। तो अब साल पूरा 12 महीने हम जो काटेंगे वो काटेंगे हम 11 महीने तक तो हम काटेंगे 8,400, यानी 8,400 को हम इंटू 11 करें तो ये आता है 92,400, और 92,400 प्लस 8,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,04,000 ये अमाउंट। तो इसे हमने पूरे 12 महीने में डिवाइड कर दिया, तो हमारा 8,400 हम हर एक महीने 11 महीने तक काटेंगे और 8,000 हम काटेंगे सिर्फ एक महीने, तो टोटल हमारा आ जाएगा 1,04,000। तो इस तरीके से हम बढ़ा के लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो आपका 1,04,000 ही ले, हमारा टैक्स तो है हमारा 99,000, यानी वो इससे कम आपका नहीं काटेंगे, इससे बढ़ा के ही काटेंगे। तो हो सकता है पूरा वो आपका इतना ही काट लें, या 5-10 रुपये आपके बढ़ा के भी काट सकते हैं, या फिर 500-1,000 रुपये भी आपके ज़्यादा काट सकते हैं वो। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है और उस पर उन्होंने कितना काटा है, उन्होंने कितना मंथली फिक्स किया है पेंशन में से, या फिर जो इन सैलरी जो इन सर्विस है उन पे कितना टैक्स हर एक महीने उनका काटा जा रहा है। तो उनका बना तो इतना, लेकिन काटा जा रहा है उनका 1,04,000। तो हर एक महीने ऐसे बांध देते हैं हम, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो ये एम्प्लॉय हो गए। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सुनील पाल सिंह रावत का।
इनकी ये भी पेंशनर्स है, इनका भी कैसे टैक्स कैलकुलेट है ये भी बता देता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ। इनकी सबसे पहले ग्रॉस हमने निकाल ली, यानी उनकी महीने की सैलरी है 79,156। महीने की जो सैलरी निकल के आ गई 79,156, ये उन्हें महीने की सैलरी मिल रही है। तो टोटल 12 महीने की कितनी हो गई? 949872। तो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये माइनस करना है, ये आ गया 899872, यानी ये है टैक्सेबल इनकम। टैक्स इस पर कैलकुलेट होगा। तो अब ये भी किसके बीच का अमाउंट है? ये भी 5 से 10 के बीच का अमाउंट है, 5 से 10 लाख के बीच का अमाउंट है। तो इसका भी सबसे पहले हमें 5 लाख माइनस करना है, ये आ गया 3998872, 3999872। इसका हमें करना है 20%। तो ये आ जाता है 10,000। तो हमें लेना ही है, याद रखें 10,000 आपको लेना ही है। जो पेंशनर हैं 60 से लेके और 79 एज तक के बीच में। तो ये आ गया 79975, ये 20% करके आ गया। तो हम टोटल कर लेते हैं अब। 10,000 प्लस 79975, तो ये आ गया 89975। तो इसका हमें करना है 4% एजुकेशन सेस इंटू 4% प्लस 3599। तो अब टोटल होगा 89975 प्लस 3599। तो ये आ गया 93574। तो ये देखिए बिल्कुल सही आया, 93574 हमारा टोटल टैक्स बना है। तो इसको राउंड फिगर में काट दिया। जितना बना है उससे ज़्यादा ही काटते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। जितना बना है उससे ज़्यादा ही 500, 1000 रुपये, या फिर कई कई तो 5 से 10 रुपये। जैसे यहाँ पे 93574 है तो 93580 काट लेते हैं बस वो। तो हमने जो बनाया है वो काट लिया हमने 94,900। 93,574 माइनस 94,900, यानी 1,326 रुपये हमने एक्स्ट्रा लेके काटे हैं। तो 94,900 काट लिया और उससे हमने किश्त बांधी टैक्स कटने की पूरे 12 महीने की। तो एक बार हम 11 महीने तक काटेंगे 7,900, और एक हम 8,000 एक महीने काटेंगे सिर्फ। तो टोटल हमारा आ जाएगा 94,900। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 7,900 हम काटेंगे 11 महीने तक, तो ये आ गया 86,900, और प्लस 8,000 एक महीने काटेंगे तो आ गया 8,000। तो ये आ गया 94,900। तो इस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं पेंशनर्स का। सीधा सीधा हमें अमाउंट 10,000 उठा लेना है। पहले तो आप अपनी क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ये 50,000 माइनस करने के बाद देखें कि आप किस रेंज में आ रहे हैं। आप 5 से 10 के बीच में आ रहे हैं तब आपका ये है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जो 80 या फिर 80 से ऊपर वाले पेंशनर्स हैं उन पे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है टैक्स से रिलेटेड, मेरा टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट आप कमेंट करके पूछिए। आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और टैक्स से रिलेटेड या फिर पेंशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।